सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो मेरा इंसेंटिव अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई, एक ऑर्डर पे 100 रुपया है और 4 ऑर्डर पे 280 रुपया है, 7 ऑर्डर पे 440 रुपया है, 10 ऑर्डर पे 590 रुपया है और 15 ऑर्डर पे 840 रुपया है और 20 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं तो 1080 रुपया मिलेगा लमसम 1100 के आसपास में। अभी टाइम देखो 3:26 हो रहा है। तो यहाँ पे तो कोई 3 बजे वाला गिग है नहीं, तो मैं 4 से 5 वाला बुक कर लेता हूँ। तो मैं एक ही गिग बुक करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई काम हम कैसे करते हैं। हाँ तो गाइस, अपने पास ऑर्डर आ गया है। तो भाई जैसे ऑर्डर आ जाएगा ना अपने पास, तो ये जो एक्सेप्ट ऑर्डर है ना, तो इसको जो है आपको राइट साइड स्वेप कर देना है। स्वेप कर देने के बाद मुझे इस ऑर्डर को पिकअप करना है सामने वाले रेस्टोरेंट से। और जब हम ऑर्डर लेंगे ना, तो गाइस ये ऑर्डर मिल गया मुझे। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग अभी जोमेटो ज्वाइन किए हैं और जो ज्वाइन करने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई जोमेटो में हम कैसे काम करते हैं पहला दिन जब जोमेटो हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो मेरा जोमेटो का आईडी था वो 2 साल पहले बंद हो गया। 2024 में ही मेरा आईडी जो है बंद कर दिया था। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि मेरा आईडी जो है बिहेवियर की वजह से बंद कर दिया है। तो मैंने क्या किया है मैं आपको बता दूं, तो मैं अपने फैमिली के नाम पे एक जोमेटो का आईडी बनाया हूं और मैं अपने फैमिली को साथ में लेके आया हूं और अभी मैं उसी से एक दिन काम किया और आज मेरा उस आईडी से दूसरा दिन है और मैंने अपने साथ जिसके नाम पे वो आईडी है उसको भी लेके आया है। ठीक है, तो मैं अब बताऊंगा कि भाई हम जोमेटो में पहला दिन कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं ताकि जो भी मैं स्क्रीन पे करूंगा वो आपको दिखे और आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो जोमेटो डिलीवरी ऐप है ना, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे अपने पास इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे देखो मेरा न्यू आईडी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में 20 डिलीवर, सॉरी यहाँ पे देखो डिलीवर 20 ऑर्डर हम डिलीवर कर देंगे तो मेरे पास बैग आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी बैग आया नहीं है और मैं अपने इस वाले आईडी में अभी तक बैंक डिटेल सबमिट नहीं किया हूँ, क्योंकि भाई उसके नाम पे अभी कोई अकाउंट नहीं है। और जितने भी डिलीवरी ऐप है ना, उन सारे ऐप में जो है जिस नाम से आईडी होता है, जिस आईडी से आधार कार्ड से, उसी आदमी का बैंक डिटेल इसमें ऐड होता है, सबमिट होता है। तो यहाँ पे हम अपना आईडी नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो मेरा इंसेंटिव अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई, एक ऑर्डर पे 100 रुपया है और 4 ऑर्डर पे 280 रुपया है, 7 ऑर्डर पे 440 रुपया है, 10 ऑर्डर पे 590 रुपया है और 15 ऑर्डर पे 840 रुपया है और 20 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं तो 1080 रुपया मिलेगा लमसम 1100 के आसपास में। और इसका देखो वैलिडिटी डेट कब तक का है, 26 तारीख तक का है। अगर 26 तारीख तक हम इसको कंप्लीट नहीं करते हैं और जितना कंप्लीट हुआ रहेगा ना वही ऐड होगा मेरे वॉलेट में और उससे ज्यादा ऐड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम काम करने के लिए आते हैं ना जोमेटो में, तो सबसे पहले हमें गिग बुक करना होता है। तो गिग बुक करने के लिए ये जो एरो दिख रहा है ना आपको गिग वाला, आपको इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखो बोल रहा है कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो। तो मैं यहाँ से कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से मैं वीडियो वॉच कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ये वीडियो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को मैं देख लेता हूँ, फिर मैं इससे आगे बात करूँगा। हाँ तो गाइज, मैंने वीडियो देख लिया, लेकिन अब यहाँ से मेरे से कुछ क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे से एक क्वेश्चन क्या कर रहा है जोमेटो, वो देखो, जब आप ग्राहक के स्थान पर पहुँचते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो देखो ऑप्शन क्या है, ग्राहक से पूछना कि वे यूपीआई या नकद किस माध्यम से भुगतान करना चाहेंगे। दूसरा है ग्राहक से केवल नकद मांगना। तीसरा है तुरंत ग्राहक को क्यूआर कोड दिखाना। और लास्ट वाला जो है वो है ग्राहक से सटीक नकद राशि लेना। तो भाई मुझे पहले वाले पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद प्रस्तुत करें। ये देखो सही उत्तर, और जो मैंने आंसर दिया वो सही दिया है। और दूसरा है यदि ग्राहक यूपीआई के माध्यम से भुगतान करता है तो क्या आपको नकद जमा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिखना है नहीं, उसके बाद प्रस्तुत कर देता है। तो देखो मैंने दूसरा भी आंसर सही दे दिया और यहाँ से मैं सारा आंसर सही कर देता हूँ। ठीक है, यदि आपकी कैश लिमिट 0 से नीचे चली जाती है तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। हाँ देखो भाई, तीसरा भी क्वेश्चन मैंने सही दे दिया। और ये लास्ट है, यदि कैश लिमिट के उल्लंघन के कारण आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन नकद जमा करना चाहिए।
अपने फ्लीट कोच को कॉल करना चाहिए था। यहाँ पे ऊपर वाला जो है देना है। देखो सही उत्तर, मैंने चारों का चारों क्वेश्चन आंसर जो है सही दिया है। अब देखो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, अब यहाँ से जो है मेरा गिग अनलॉक हो गया है। तो मैं बुक ओपन पे क्लिक करता हूँ। आज 23 अगस्त है, तो मैंने क्लिक कर लिया और अभी टाइम देखो 3:26 हो रहा है। तो यहाँ पे तो कोई 3 बजे वाला गिग है नहीं, तो मैं 4 से 5 वाला बुक कर लेता हूँ। तो मैं एक ही गिग बुक करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई काम हम कैसे करते हैं, कैसे ऑर्डर आता है मेरे पास। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये बुक नाउ है ना, तो अभी गिग बुक नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे टिक किया है, टिक मार्क किया है। तो टिक मार्क करने के बाद ये जो बुक नाउ है ना, वहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखो ये जो है गिग बुक हो गया है, तो मैं यहाँ से ओके गो इट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखो 4 से 5 बजे तक एक गिग जो है मेरा बुक हो गया है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक। मैंने गिग बुक कर लिया और आपको मैं कुछ ऑफर दिखा देता हूँ क्योंकि अभी तो मैंने गिग बुक कर लिया, बट जो गिग मैंने बुक किया वो 4 बजे से किया है। तो 15 मिनट पहले मैं ऑनलाइन आ सकता हूँ। जब तक 4 बजे के करीब नहीं आऊंगा ना, तब तक मेरा आईडी ऑनलाइन नहीं होगा। तो अभी 3:30 बज रहा है, तो 15 मिनट के बाद जो है मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखो ये पॉकेट है ना, पॉकेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखाएगा। जैसे कि मैंने इस हफ्ते अर्निंग किया है 346 रुपये का, पॉकेट बैलेंस है 346.23 रुपया और अवेलेबल कैश लिमिट है 750 रुपया। मतलब जो अभी मेरे आईडी पे कैश लिमिट दिया है ना, वो 750 रुपये का दिया है। अगर मेरे पास 750 के करीब ऑर्डर आता है ना कैश ऑर्डर, तो मैं कैश ऑर्डर अपने पास रख सकता हूं। अगर जैसे ही 701 रुपया भी ऊपर गया तो फिर जो मेरा आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब तक मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा तब तक मेरा आईडी चालू नहीं होगा। तो ऑनलाइन कैसे आना नहीं आना मैं सारा चीज आपको बताऊंगा। तो मैं 15 मिनट वेट कर लेता हूं, तब मैं आपको आगे बताता हूं। 15 minutes later. हाँ तो गाइज अब मैं अपना ड्यूटी ऑन कर लूँगा क्योंकि अब जो है टाइम हो गया है। और भाई देखो मेरा जोन कितना बड़ा है। ये भाई जितना भी जो पीला वाला पट्टी है ना, वो मेरा जोन है। इस जोन में जहाँ पे भी रहूँगा मुझे ऑर्डर तुरंत मिल जाएगा। जब आसपास ऑर्डर आएगा तो मेरे पास भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना ड्यूटी ऑन कर लेता हूँ। तो ऑफलाइन पे क्लिक करूंगा तो देखो मैंने ड्यूटी ऑन कर लिया और मैं ऑनलाइन आ गया। और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई लोकेशन कैसे देखते हैं, मैप कैसे देखना है, कस्टमर के लोकेशन पर हम कैसे जाते हैं नहीं जाते हैं, साथ ही मैं आपको बताऊंगा। मैप भी चलाना सिखाऊंगा कि भाई मैप हम कैसे देखेंगे, क्योंकि काफी कमेंट आया था मेरे पास मैप कैसे देखे। कस्टमर के लोकेशन पे जाने के बाद मुझे पता नहीं चलता है कि जोन में कैसे आऊँ नहीं आऊँ। तो चलो अब मैं ऑर्डर का वेट करता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ तो गाइस अपने पास ऑर्डर आ गया है। तो भाई जैसे ऑर्डर आ जाएगा ना अपने पास, तो ये जो एक्सेप्ट ऑर्डर है ना, तो इसको जो है आपको राइट साइड स्वेप कर देना है। स्वेप कर देने के बाद ये जो ऑर्डर है अब वो एक्सेप्ट हो गया है। अब इस ऑर्डर को पिकअप कहाँ से करना है, यहाँ पे तो एक तो पहले से एड्रेस लिखा हुआ है, बूथ नंबर 12 फेस 1 और ढाबा का नाम है खिड़की ढाबा। तो अगर आपको इस एड्रेस से पता नहीं चलता है तो आपको मैप से जाना होगा। तो मैप से जाने के लिए जो मैप है ना, तो आपको मैप पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मैप पे क्लिक करोगे तो आपको मैप रास्ता दिखाएगा कि आपको इधर से जाना है। तो देखो यहाँ से दिखा रहा है 1.3 किलोमीटर, मुझे यहाँ से 4 मिनट लगेगा। तो यहाँ से देखो जैसे जैसे मैप दिखा रहा है ना, आपको सेम वैसे ही जाना है। तो हम अभी चलते हैं इस ऑर्डर को पिकअप करने के लिए और मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस ऑर्डर को हम कैसे पिकअप करते हैं नहीं करते हैं। और ये जो ऑर्डर है ना भाई, ये देखो सीधे है, ठीक है। यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा तो मुझे पास पड़ेगा, बट यहाँ से जो है रास्ता बंद है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा, यहाँ से राइट दिखा रहा है लेकिन मुझे रास्ता मालूम है, तो मैं लेफ्ट होके जाऊँगा क्योंकि इधर से मुझे पास पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कस्टमर का जो ड्रॉप लोकेशन होता है उसको वहाँ पे कैसे जाना है नहीं जाना है। और मैं आपको एक ऑर्डर नहीं बल्कि 2-3 ऑर्डर कंप्लीट करके बताऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं, आपको कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से मैं आपको 2-3 ऑर्डर कंप्लीट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि भाई हम कैसे काम करते हैं, आपको कैसे काम करना चाहिए। हाँ तो गाइस रेस्टोरेंट के लोकेशन पे आ गया हूँ। तो पहले आपको यहाँ से आ जाना है बैक। जैसे आप बैक आ जाओगे तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो रिच पिकअप है ना, आपको इस पे क्लिक करके राइट साइड आपको स्वेप कर देना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ऑर्डर रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक आप रिच ड्रॉप नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा ऑर्डर रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे इस ऑर्डर को पिकअप करना है सामने वाले रेस्टोरेंट से। और जब हम ऑर्डर लेंगे ना, तो भाई ये जो आपको 4 डिजिट का कोड दिख रहा है ना 6926,
6 ये जो ऑर्डर आईडी है उसी ऑर्डर आईडी का लास्ट में आपको ये 4 अंक दिखाना होता है। तो जब हम ऑर्डर लेंगे तो ये ऑर्डर आईडी दिखाएंगे, फिर मैं अपना ऑर्डर वहाँ से रिसीव करूँगा। तो अभी मेरा ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर इज रेडी। तो चलो मैं एक बार आता हूँ, ऑर्डर लेके देखता हूँ ऑर्डर रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। जब हम ऑर्डर ले लेंगे उसके बाद ये जो ऑर्डर पिकअप है ना उसको क्लिक करके राइट साइड स्वेप करेंगे। भैया ये ऑर्डर दे दो। हाँ तो गाइस ये ऑर्डर मिल गया मुझे। ओके, जब ऑर्डर ले लेंगे ना तो ये जो ऑर्डर पिकअप है ना आपको उसको क्लिक करके राइट साइड स्वेप कर देना है। अगर आपको रेस्टोरेंट का व्यवहार अच्छा लगा तो आपको अपने हिसाब से रेटिंग दे देना है और सबमिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो है मेरे पास और कस्टमर का लोकेशन खुल गया है। तो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है हाउस नंबर कहाँ पे देना है, नहीं देना है, कौन सा सेक्टर है, नहीं है, सारा कुछ लिखा हुआ है। बट आपको नहीं मालूम है तो मुझे लोकेशन के थ्रू जाना होगा। तो ये मैप पे फिर से क्लिक कर लेना है। जब आप मैप पे क्लिक करोगे ना तो अपने पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 11 मिनट दिखा रहा है और यहाँ से 4.4 किलोमीटर है। तो मैं अपने बाइक में भाई पहले फोन को लगा लेता हूँ और चलता हूँ इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। बाकी चलते चलते मैं बात करता हूँ। हाँ तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने इस ऑर्डर को कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे रेस्टोरेंट के लोकेशन पर आया। तो चलता हूँ ड्रॉप लोकेशन पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मैं इस ऑर्डर को कैसे डिलीवर करता हूँ। हाँ तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे। तो भाई लोकेशन तो यहीं पे समाप्त होता है। तो पहले मैं बैक आ जाता हूँ और हाउस नंबर कितना 106/3। तो भाई 106/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम यहाँ से रिसीट ड्रॉप कर लेते हैं। तो इसको भी राइट साइड क्लिक करके स्वेप कर देना है ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि राइडर जो है मेरे पास आ गया है मेरे लोकेशन पे। और भाई यहाँ पे देखो जो लोकेशन लिखा है ना वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 106/3। आपके ऑर्डर से क्या कमल के नाम से, कमल किशोर ना। हाँ तो गाइज कस्टमर को ऑर्डर मैंने दे दिया। तो भाई ऑर्डर दे देने के बाद आपको ये जो ऑर्डर डिलीवर है ना उसको राइट साइड इसको स्वेप कर देना है। कस्टमर का व्यवहार कैसा लगा आपको उस हिसाब से आपको रेटिंग दे देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। और इस ऑर्डर पे देखो भाई मुझे मिला है 36 रुपया 38 पैसा। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर एक्सेप्ट, मतलब दूसरा ऑर्डर मेरे पास आ गया है। अभी मेरे पास दूसरा ऑर्डर साथ के साथ आ गया। तो ये एक्सेप्ट ऑर्डर है ना उसको क्लिक करके राइट साइड स्वेप कर देता हूँ। अब देखो न्यू हाईवे रेस्टोरेंट। तो यहाँ से मुझे इस ऑर्डर को पिकअप करना है। रेस्टोरेंट के लोकेशन पे जाने के लिए फिर से आपको मैप पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे बताएगा। देखो यहाँ से 2 मिनट लगेगा, 500 मीटर है। तो चलो चलते हैं इस ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। तो गाइस आ गया हूँ रेस्टोरेंट के लोकेशन पे और ये सामने रेस्टोरेंट है, देखो 2-2 है। तो ऑर्डर कहाँ से मिलेगा वो तो भाई देखना पड़ेगा। बट सबसे पहले हमारा जो काम है वो करते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक आ जाने के बाद और ये जो रिच पिकअप है ना आपको इस पर क्लिक करके राइट साइड स्वेप कर देना है। और यहाँ पे देखो पिक ऑर्डर नाउ, मतलब अभी ऑर्डर रेडी नहीं हुआ। जब ऑर्डर रेडी हो जाएगा ना वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ऑर्डर इज रेडी। चलो मैं वेट करता हूँ जब तक ऑर्डर मेरा रेडी नहीं होता है। A few moments later. हाँ तो गाइस मेरा ऑर्डर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो ऊपर में ऑर्डर इज रेडी। तो चलो चलते हैं पिकअप करने के लिए। आप यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं इस ऑर्डर को कैसे पिकअप करता हूँ। हाँ तो गाइस मैंने इस ऑर्डर को कर लिया पिकअप। और भाई जैसे मैं इस ऑर्डर को पिकअप कर लिया ना तब मुझे यहाँ से भी कर देना है। तो ऑर्डर पिकअप है ना उसको क्लिक करके राइट साइड आपको स्वेप कर देना है। उसके बाद रेस्टोरेंट का कैसा व्यवहार लगा उस हिसाब से आपको रेटिंग करके डन कर देना है। अब देखो मुझे इस ऑर्डर को कहाँ पे डिलीवर करना है। तो 49 सेक्टर करना है, हाउस नंबर सारा लिखा हुआ है। बट मुझे मालूम है और मैं मैप के थ्रू जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं मैप कैसे देखता हूँ। तो कस्टमर के लोकेशन पे जाने के लिए मैप पे फिर से क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे भाई अपने पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे 3.9 किलोमीटर गाड़ी चलाना है और यहाँ से 9 मिनट लगेगा। तो चलो चलते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। और भाई आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखोगे ना तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि हमने ऑर्डर कैसे उठाया, कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे रेस्टोरेंट के लोकेशन पे गया। तो आप लोगों को मतलब डाउट आ जाएगा अंदर में। फिर आप मुझे बोलोगे कमेंट करके कि आपने ये कैसे किया, नहीं किया। क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट ना मेरे पास बहुत आता है कि आपने ये कैसे किया, नहीं किया। क्योंकि भाई वो वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं और समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे कमेंट करता है। तो कमेंट में उतना अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ जितना कि मैं अभी समझा रहा हूँ। और देखो जैसे मुझे मैप दिखा रहा है ना मैं वैसे ही जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ से एक सामने ये गोल चक्कर है, ये देख लो ना, ये सामने गोल चक्कर है। फिर गोल चक्कर से मुझे सीधा जाना है। फिर यहाँ पे एक और गोल चक्कर है छोटा सा, बट यहाँ से मुझे लेफ्ट ले लेना है स्लिप रोड से। ओके, और यहाँ पे देखो फिर एक गोल चक्कर आएगा। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे देखो गोल चक्कर से पीछे आना
जाना है मुझे। ओके, तो भाई इस तरीके से जो है यहाँ पे मैप दिखा रहा है। चलो चलते हैं डायरेक्ट कस्टमर के लोकेशन पे, हम वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, रिच ड्रॉप करेंगे, राइट साइड स्विप कर देना है आपको। ओके, उसके बाद यहाँ से कस्टमर को कॉल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ग्राउंड फ्लोर। तो मैं यहाँ से जाके बेल मार देता हूँ, अगर बेल नहीं होगा ना फिर मैं इसको कॉल करूँगा। मैम ऑर्डर है। हाँ तो गाइज मैंने ऑर्डर दे दिया। तो जैसे ही ऑर्डर हम कस्टमर को दे देते हैं ना, तो फिर से आपको वही करना है जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये जो ऑर्डर डिलीवर है ना, उसको क्लिक करके आपको राइट साइड स्विप कर देना है। उसके बाद ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं रेटिंग देकर कर देता हूँ सबमिट। यहाँ पे देखो तो 32 रुपया 38 पैसा मिला है। ठीक है, तो अब मुझे नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी होना है। तो यहाँ पे देखो गेट नेक्स्ट ऑर्डर है ना, वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे देखो टैप टू स्क्रैच, तो मैं क्लिक करता हूँ। भाई 69 रुपया मुझे मिला, भाई एक्स्ट्रा मिला है। देखो भाई बढ़िया भाई, चलो कोई बात नहीं। तो भाई अभी मैं जॉन में ही हूँ। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने कैसे जो है 2 ऑर्डर कंप्लीट किया और आपको कैसे करना है। चलो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। हाँ तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने ऑर्डर को कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे रेस्टोरेंट के लोकेशन पर मैं ऑर्डर पिकअप करने के लिए गया, वहाँ से पिकअप करने के बाद कस्टमर का जो ड्रॉप लोकेशन है वहाँ पर हमने कैसे गया और उस ऑर्डर को मैंने कैसे कंप्लीट किया, कैसे ऑर्डर को डिलीवर किया। तो मैंने सारा चीज बताया। मैप कैसे देखना है, मैप को कैसे क्लोज करना है, मैंने सारा चीज आपको बताया। तो अब मैं बता देता हूँ कि हम जैसे काम कर लिया और अब मुझे ऑफलाइन आना है, तो वो हम ऑफलाइन कैसे आएंगे। ओके, तो देखो मैं ऑफलाइन कैसे आता हूँ। तो ये जो ऑनलाइन है ना, तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखो ये जो गो ऑफलाइन है ना, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसा आप इस पे क्लिक करोगे देखो मैंने ऑफलाइन आ गया। अब मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो मैंने इस तरीके से जो है ऑफलाइन आ गया। हाँ तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने कैसे आपको बताया, मैंने कैसे काम किया, कैसे ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, कैसे ऑर्डर डिलीवर किया, मैंने सारा चीज आपको बताया। मैप देखने से लेके ऑर्डर को डिलीवर करते पूरा चीज मैंने बताया आपको। अगर आप लोगों को इतना कुछ बताने के बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं। अगर आपको जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग उस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर सेंड कर देना, ताकि मैं आप लोगों को जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप का लिंक सेंड कर सकूं और आप लोग अपना आईडी खुद से रजिस्टर कर लोगे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय गाइज।